आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे लास्ट टॉपिक क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको सारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छा जानकारी होना चाहिए। अगर आप कहीं भी लैग करते हो, मेटल नॉन मेटल में कहीं भी लैग करते हो, तो आपको इस चैप्टर में फंसाया जा सकता है। क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है जो मेटल्स नॉन मेटल्स का डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, डिफरेंट रिएक्शंस को यूज कराया जाता है। जेई बार बार ऐसा सवाल पूछता है जिसमें कि क्वालिटेटिव एनालिसिस के साथ साथ कुछ मेटल और मेटल का भी पॉइंट्स मिला हुआ हो। हालांकि इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हम आपको सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाले हैं बिफोर वी स्टार्ट द क्वालिटेटिव एनालिसिस। इन क्वालिटेटिव एनालिसिस वी मेनली स्टडी अबाउट ड्राई टेस्ट एंड वेट टेस्ट ऑफ डिफरेंट केमिकल स्पेसिस। हालांकि उसके पहले हम आपको कुछ अदर चीजें भी बताएंगे, जैसे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, कलर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, gases and their properties, how we will distinguish between different gases, different species, and then after we will move to dry test and wet test of different chemical species. So सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं with color of compounds. कलर ऑफ कंपाउंड्स एक ऐसा पॉइंट है जो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा ट्रबल करता है। सभी लोग को लगता है कैसे याद होगा इतना ज्यादा कलर। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कलर आपको बहुत ज्यादा याद करने का जरूरत नहीं है, बल्कि 7-8 पॉइंट है, 6 और 7 पॉइंट्स है और 7-8 पॉइंट्स है देयर आर, जिसको कि अगर आप याद कर लेते हो तो कलर आपको आसानी से प्रेडिक्ट कर पाओगे आप किसी का भी क्या किसका कलर होगा। हालांकि सब में एक्सेप्शंस और एक्सेप्शंस को हम लोग लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कलर ऑफ कंपाउंड्स। कलर ऑफ कंपाउंड ये तो फर्स्ट पॉइंट जो कि हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स के बारे में बताएंगे। इसके बाद हम कुछ और प्रॉपर्टीज, डिफरेंट गैसेस एंड देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट यह है कि जो भी फर्स्ट और सेकेंड मेटल का कंपाउंड है सब व्हाइट होता है, सारा का सारा व्हाइट, एक्सेप्ट सम exceptions which are mainly due to anionic species. Color in those compounds are due to anionic species. For example, you tell that potassium permanganate is purple. तो पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल है, इसका कारण है MnO4- ना कि K+। तो पहला पॉइंट है कंपाउंड्स ऑफ 1A and 2A metals are white. This is the first point that you should remember. Exceptions are found. Exceptions are found mainly due to exceptions are found mainly due to anionic species color, anionic species. For example, KMnO4 is purple color and purple color is due to MnO4-. K2CrO4 is yellow, K2Cr2O7 is orange. So these are of different color. अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट की जगह अगर आप सोडियम परमैंगनेट भी लेते हो तब भी उसका वही कलर होगा। अगर इसी तरह से अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट की जगह मैग्नेट लेते हो, K2MnO4 लेते हो, K2Mn4 लेते हो, तो ये ग्रीन कलर का होगा। K2MnO4 ग्रीन कलर का होता है, KMnO4 पर्पल कलर का होता है, डीप पर्पल कलर। सेकेंड पॉइंट इज फर्स्ट और सेकेंड मेटल के कंपाउंड के साथ साथ कुछ और भी ऐसा मेटल्स है जिसका कि कंपाउंड व्हाइट होता है, जैसे कि लेड, टीन, एल्युमिनियम, इन सभी का कंपाउंड्स भी व्हाइट होता है। कंपाउंड्स ऑफ lead, tin, aluminum
these three compounds. Second B, zinc, cadmium and Hg are generally white. हालांकि आपको इसमें एक्सेप्शन अच्छा खासा मिलता है, और एक्सेप्शंस को अगर डील किया जाए तो एक्सेप्शंस ये सब है. सबसे पहले अगर हम लेड की बात करते हैं, एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें तो लीड का कंपाउंड की अगर हम बात करें तो पीबीएस होता है ब्लैक, पीबीएस होता है ब्लैक, पीबीओ होता है येलो, पीबी3O4 होता है रेड, रेड लेड इसलिए नाम भी है इसका. पीबीओ2 होता है डार्क ब्राउन, पीबीओ2 होता है डार्क ब्राउन. SnH2 होता है येलो, SnH2 होता है येलो कलर का, मेनली ड्यू टू सल्फर. एल्यूमिनियम का कंपाउंड व्हाइट ही होगा. जिंक की बात करें तो ZnS होता है येलो कलर का होता है, CdS होता है येलो कलर का होता है, और HgS जो होता है वो ब्लैक होता है. HgS जो होता है वो ब्लैक होता है. तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आप फर्स्ट सेकेंडरी मेटल्स का कंपाउंड व्हाइट होगा. कुछ एक्सेप्शन है, वो मेनली ड्यू टू एनायनिक स्पेसिस है. सेकेंड बी मेटल लेड टीन एल्यूमिनियम मेटल का कंपाउंड जनरली व्हाइट होता है, हालांकि एक्सेप्शंस है और उन सभी एक्सेप्शंस को हमने यहाँ पे लिस्ट किया है. इसके अलावा आप और भी देख सकते हो एक्सेप्शन, जैसे कि HgI2 जो है रेड होता है, HgO जो है येलो होता है. ये सब जो है आपको एक्सेप्शंस है जो कि आपको थोड़ा मेमोराइज करना होगा. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट. नाउ थर्ड पॉइंट इज, जो कंपाउंड है, थर्ड पॉइंट, कंपाउंड्स ऑफ 1B metals like 1B metals copper, silver, gold are as follows. It depends on oxidation state of metal. जैसे कि सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं फॉर कॉपर, क्यूप्रस compound Cu plus, cuprous means U plus compound are generally white. Compounds are generally white. जबकि अगर हम क्यूप्रिक कंपाउंड की बात करें, Cu2 plus compounds are generally blue or greenish blue. जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप CuSO4 5s2 को लेते हैं, this is itself named as blue vitriol. CuCO3 को लेते हैं, ग्रीन कलर का होता है. एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें CuO और CuS जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है. These are the exceptions. These are the exceptions. अगर हम सेकेंड पॉइंट बात करें सिल्वर का, जैसा कि आप जानते होंगे सिल्वर के लिए, सिल्वर का मात्र एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. और सिल्वर कंपाउंड्स आर जनरली वाइट. सिल्वर कंपाउंड्स आर जनरली वाइट. हालांकि इसमें एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें तो सिल्वर के लिए होता है AgBr का क्रीम कलर हो जाता है, AgI का येलो कलर हो जाता है, Ag2CrO4 रेड हो जाता है,
ये सब कलर तो होगा ही, क्योंकि आप जान रहे हो कि इन सब में कलर ड्यू टू एनायनिक स्पेसिस होता है। जैसे कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि AgMnO4, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल AgMnO4, तो कलर इज मेनली ड्यू टू MnO4 माइनस, दैट इज पर्पल कलर। थर्ड पॉइंट इज फॉर गोल्ड। गोल्ड के लिए दो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, पहला होता है ऑरस, ऑरस मींस Au प्लस, आर जनरली व्हाइट, ऑरस कंपाउंड्स आर जनरली व्हाइट, एंड सेकेंड पॉइंट आरिक, Au3 प्लस, आर जनरली येलो। Aurous compounds are white and auric compounds are generally yellow. These are the rules, color of first A, second A, first B and second B metals. Except these 3 points, we have to know the color of iron compounds and some other D block elements. Fourth point is color of iron compounds. जैसा कि आप जानते होंगे, आयरन दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक फेरस और एक फेरिक, मतलब Fe2 प्लस और Fe3 प्लस। फेरस Fe2 प्लस compounds are generally light green. Light green when hydrated. जैसे कि अगर आप देखना चाहो तो FeCl2 XH2O ग्रीन कलर का होगा, FeSO4 7H2O का ही नाम होता है ग्रीन विट्रियोल, एंड इसी तरह से अगर आप फेरिक कंपाउंड की बात करें, Fe3 प्लस कंपाउंड आर जनरली ब्राउन, ब्राउन इन कलर। जैसे कि अगर आप FeNO3 की बात करते हैं होल 3, Fe2O3 की बात करते हैं, FeCl3 की बात करते हैं, ये सब क्या होगा? ब्राउन कलर का होगा। दीज आर ब्राउन इन कलर। हालांकि इसमें एक पॉइंट जो है आपको समझ में आना चाहिए कि हाइड्रेटेड फॉर्म में ये ग्रीन कलर का होता है, जब हाइड्रेटेड सॉल्ट को एनहाइड्रस किया जाता है तो फिर क्या होगा? व्हाइट हो जाएगा। इस चीज को भी मेंशन करना जरूरी है। व्हेन इन एनहाइड्रस फॉर्म, in anhydrous form Fe2 plus compounds are white. इसमें एक एक्सेप्शन भी है जिसको क्या आपको समझ में आना, याद रखना होगा। FeS होता है ब्लैक होता है, FeS ब्लैक होता है, बाकी सभी Fe का कंपाउंड हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा ग्रीनिश कलर का, जबकि अगर आप एनहाइड्रस फॉर्म लेते हो तो व्हाइट कलर का हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है, कुछ और मेटल की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम कंपाउंड्स आर जनरली ग्रीन, डीप ग्रीन, जनरली डीप ग्रीन। हालांकि एक्सेप्शन है, जैसे कि एक्सेप्शन में अगर आप देखना चाहो Cr2O3 जो है वो रेड होता है, CrO5 जो है वो ब्लू होता है, CrO2Cl2 रेडिश ब्राउन होता है। रेडिश ब्राउन होता है। इसी तरह से अगर हम छठा पॉइंट लिखना चाहें, निकेल का कंपाउंड्स, निकेल कंपाउंड्स आर जनरली ग्रीन, निकेल कंपाउंड्स आर जनरली ग्रीन। हालांकि कुछ एक्सेप्शन होगा, जैसे कि अगर आप बात करोगे NiO और NiS का, तो ये सब ब्लैक कलर का होता है।
इसी तरह से कोबाल्ट की बात अगर हम करें, कोबाल्ट कंपाउंड्स आर इन हाइड्रेटेड फॉर्म, आर डीप पिंक कलर. डीप पिंक मीन्स पर्पल कलर, डीप पिंक कलर. हालांकि फिर वही एक्सेप्शन यहां भी होगा, COO एंड COS आर ब्लैकिश इन कलर, ब्लैक. तो ये सब कुछ आपको कलर के बारे में बताया गया है, जिसकी मदद से आप किसी भी कंपाउंड्स का कलर का डिटेक्शन कर पाओगे. आपको बहुत सहूलियत होगा कंपाउंड्स का कलर को डिटरमाइन करने में इन क्वालिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटेटिव एनालिसिस के हर सवाल में अप्रोक्सीमेटली हर सवाल में कलर का जरूरत पड़ना ही पड़ना होता है, और इसलिए कलर को याद करना बहुत जरूरी है. और ये 5-6 पॉइंट्स है, 6-7 पॉइंट्स है, जिसको कि आप आसानी से याद कर सकते हो. बहुत टफ चीज नहीं है, बहुत आसानी से याद किया जा सकता है इतना पॉइंट्स. एक्सेप्शंस के साथ आप याद करिए, ताकि जो भी एक्सेप्शंस वगैरह हो उसको भी डील कर सको आप. इसके बाद एक सेकेंड पॉइंट जो क्वालिटेटिव एनालिसिस में जरूरत पड़ता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स. आपको अक्सर सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स का जरूरत पड़ेगा कि कौन सा कंपाउंड सोल्युबल है, कौन सा कंपाउंड सोल्युबल नहीं है. इसके लिए हम आप लोग को जानना होगा कुछ पॉइंट्स. फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स, इससे भी यार लगभग 8 to 10 पॉइंट्स है, जिसको कि आपको जानना होगा. सबसे पहले हम ये कर रहे हैं पॉइंट्स. ऑल कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, अमोनियम आर सॉल्युबल इन वाटर. हम लोग वाटर में ही सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं. जो भी हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं वो सभी का सभी वाटर में सॉल्युबिलिटी है. तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये जानना चाहिए कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अमोनियम का सारा कंपाउंड सॉल्युबल होता है. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज देयर मे बी एक्सेप्शंस इन सम रूल, लेकिन जो जनरल रूल है वो यही है. इस तरह से आपको याद रखना है. नाइट्रेट्स और एसीटेट्स ऑफ ऑल केटायंस आर सॉल्युबल. इन सब का तो सॉल्युबल होगा ही, अदर का भी सॉल्युबल होगा. हालांकि इसमें एक्सेप्शन है, जैसे कि अगर आप मर्क्यूरस एसीटेट लेते हो, अगर आप क्रोमियम एसीटेट लेते हो, क्रोमियम 3 एसीटेट, सिल्वर एसीटेट लेते हो, ये सब जो है आर इनसॉल्युबल. मर्क्यूरस एसीटेट मॉडरेटली सॉल्युबल होता है, मतलब बहुत कम सॉल्युबल. इसी तरह से मर्क्यूरस नाइट्रेट एंड बिस्मथ नाइट्रेट आर इनसॉल्युबल, आर इनसॉल्युबल. दिस इज द पॉइंट. Third point is all chlorates and perchlorates are soluble. सारा का सारा जो क्लोरेट्स होता है और परक्लोरेट्स होता है वो सॉल्युबल है. फिर यहां पे एक्सेप्शन आपको जानना चाहिए. एक्सेप्शन ये है कि जो मर्क्यूरस क्लोरेट है Hg2Cl O3O2 is insoluble. Fourth point, all chlorides are soluble except silver chloride, mercurous chloride, lead chloride and Cu2Cl2. हालांकि Cu2Cl2 सॉल्युबल होगा इन हॉट वाटर.
इन हॉट वाटर ये सोलुबल हो जाता है, कोल्ड वाटर में इनसोलुबल होगा जो कि हॉट वाटर में सोलुबल हो जाएगा। हॉट वाटर मींस बॉइलिंग वाटर, टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर यू हैव टू कंसीडर। फिफ्थ पॉइंट इज sulfates of all sulfates are soluble except of strontium SrSO4, BaSO4, strontium and barium PbSO4. CaSO4 is moderately soluble. CaSO4 is moderately soluble. This is the fifth point. छठा पॉइंट है कि सारा का सारा कार्बोनेट्स, ऑल कार्बोनेट्स, क्रोमेट्स, जब भी हम लोग ऑल क्रोमेट्स, कार्बोनेट्स, आर्सेनेट्स, बोरेट्स आर इनसॉल्युबल। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि सारा का सारा इनसॉल्युबल है, मतलब ये साफ है कि इन सभी के कंपाउंड्स को छोड़ करके, हमने तो शुरू में ही लिख दिया है कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और अमोनियम का सारा कंपाउंड सॉल्युबल होगा। तो इन सभी, अब जैसे लिखे कि ये सब इनसॉल्युबल होता है, मतलब उनके अलावा जो भी केटायन होगा उन सबका कार्बोनेट्स वगैरह इनसॉल्युबल होगा। सेकंड पॉइंट, all hydroxides are insoluble. All hydroxides are insoluble except of magnesium hydroxide. Calcium hydroxide is moderately soluble. Calcium hydroxide is moderately soluble. This is the seventh point. आठवां पॉइंट है कि सारा का सारा जो ऑक्साइड्स होता है, एट पॉइंट इज ऑल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट ऑफ फर्स्ट ए मेटल, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अगर हम नाइन्थ पॉइंट की बात करें तो मैग्नेट्स ऑफ पोटेशियम, सोडियम आर सॉल्युबल ओनली। While permanganate of all cations are soluble. These are the points जिसको कि हम लोग को रिमेंबर करना होगा ताकि हम लोग solubility of compounds को आसानी से डिटरमाइन कर सके। इन सभी पॉइंट्स को हम लोग को याद करना होगा, solubility of compounds को याद करना होगा। अब इसके बाद है कुछ पॉइंट्स जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। गैस का प्रॉपर्टीज, गैस का कलर, गैस का कैरेक्टरिस्टिक, जिसकी मदद से हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा गैस पार्टिकुलर रिएक्शन में इवॉल्व हो रहा है। गैसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम लोग O2 की बात करते हैं, ऑक्सीजन गैस। जैसा कि आप जानते होंगे कि ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, हेल्प करता है इन कंबशन रिएक्शन, एब्जॉर्ब हो जाएगा अल्कलाइन पायरोगैनोल सॉल्यूशन में। कलरलेस, ऑर्डरलेस।
absorbed in alkaline pyrogallol solution help in combustion, due to which it rekindles a glowing splinter. It means that एक glowing splinter, एक जलता हुआ तिली को ये तेज कर देगा, क्योंकि हेल्प करता है कंबशन रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट है हमारा CO2। सबसे पहले देखिए CO2 और O2 में कुछ सिमिलरिटीज है, जैसे कि ये भी कलरलेस होता है और एब्जॉर्ब्ड इन अल्कलाइन पायरोगैलोल सॉल्यूशन, कलरलेस, और ये भी एब्जॉर्ब हो जाएगा अल्कलाइन पायरोगैलोल सॉल्यूशन में। ये दोनों प्रॉपर्टीज कॉमन है, लेकिन कॉमन नहीं जो है वो ये है पंजेंट स्मेल। CO2 के केस में पंजेंट स्मेल होगा, डजेंट हेल्प इन कंबशन, डजेंट हेल्प इन कंबशन, और तीसरा पॉइंट है टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तीसरा पॉइंट है लाइम वाटर को मिल्की कर देगा। ये जो है CO2 का कैरेक्टरिस्टिक हुआ। तीसरा है N2। N2 कलरलेस और ऑर्डरलेस होता है और हीटेड लिथियम और मैग्नीशियम इसके प्रेजेंस में जलता है। कलरलेस, ऑर्डरलेस, lithium and magnesium burnt in atmosphere of N2, burnt in atmosphere of N2। चौथा पॉइंट है NH3। NH3 एक बेसिक गैस है और इसलिए क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू करेगा। बेसिक गैस, और इसलिए लिटमस पेपर जो है हमारा वो रेड से ब्लू हो जाएगा। एब्जॉर्ब्ड इन गैसियस, एब्जॉर्ब्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन लाइक H2SO4, HNO3 एक्सेट्रा, इन सब में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या है, व्हाइट फ्यूम्स देगा विथ HCl गैस। और इसको फिशी स्मेल होता है। NH3 हैज फिशी स्मेल। मछली की तरह गंध करेगा, ये फिशी स्मेल होगा। फिफ्थ गैस है SO2। इसको बर्निंग सल्फर का स्मेल होता है, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। जैसे सल्फर जब जलता है उसी तरह का इसको स्मेल होता है, बर्निंग सल्फर। ये डिक्लोराइज कर देता है, डिक्लोराइजेस K2Cr2O7 solution and converts into green, and decolorizes, color changes, color of K2Cr2O7 solution changes to green. This is the properties of SO2. NaOH, KOH वगैरह में एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब इन NaOH, KOH सॉल्यूशन। इसी तरह का प्रॉपर्टी इसके साथ भी होगा, CO2 के साथ भी, एब्जॉर्ब इन KOH, NaOH, COH2। इन सभी बेस में ये एब्जॉर्ब होगा, कार्बोनेट, सॉलिड कार्बोनेट बनाएगा।
ये भी एब्जॉर्ब होगा, सल्फाइड बनाएगा ये। छठा पॉइंट है HCl। HCl को पंजेंट स्मेल होगा, व्हाइट फ्यूम्स बनाएगा विद NH3। पंजेंट स्मेल होगा, व्हाइट फ्यूम्स फॉर्मेशन विथ NH3। NH3 के साथ व्हाइट फ्यूम बनाएगा, टर्न्स AgNO3 सॉल्यूशन टू व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा AgNO3 के साथ। सातवां गैस है H2S। रोटेन एग स्मेल होगा, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, बहुत खराब स्मेल, रोटेन एग स्मेल। रोटेन एग स्मेल होता है इसको। इसके अलावा ये लेड एसीटेट को ब्लैक कर देता है, लेड एसीटेट सॉल्यूशन गेट ब्लैक। जब इस पे हम H2S पास करेंगे तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ PBS एब्जॉर्ब्स इन CuSO4 सॉल्यूशन, CuSO4 सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब होता है। आठवां पॉइंट, अगर हम आठवां गैस की बात करें NO2, ब्राउन कलर का गैस होता है। हालांकि धीरे धीरे जब इसको अगर छोड़ दिया जाए किसी वेसल में तो ये धीरे धीरे डायमराइज करके N2O4 कलरलेस बना लेता है और ब्राउन कलर फेंट होता है। ब्राउन कलर्ड गैस स्टार्च आयोडाइड पेपर को ब्लू कर देता है, टर्न्स स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लू, starch iodide paper blue, as well as absorbs in KOH NOH solution। KOH और NOH solution पे एब्जॉर्ब होता है। Next point is, next gas is question 9 number, Br2 gas। Br2 at normal temperature liquid होता है, रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है, ये गैस नहीं है। हाईली कोरोसिव, इतना ज्यादा कोरोसिव होता है ये कि अगर इसको हथेली पर रखा जाए तो ये पूरा हथेली को छेद करके पार हो जाएगा। बहुत ज्यादा कोरोसिव नेचर का होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस होता है ये। Br2 लिक्विड को केयर करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जब भी Br2 को केयर किया तो बहुत केयर के साथ इसको हैंडल किया जाता है लेबोरेटरी में। ये टर्न्स स्टार्च पेपर येलो, स्टार्च पेपर को येलो कर देता है, स्टार्च पेपर को येलो कर देगा। 10 पॉइंट इज I2 गैस। I2 सॉलिड होता है, वायलेट कलर का है, वायलेट कलर सॉलिड, एंड इट टर्न्स स्टार्च पेपर ब्लू। इलेवन पॉइंट अगर हम बात करें Cl2 का तो ये येलो कलर का होता है, येलो ग्रीनिश येलो कलर का कह सकते हो, या येलोइश ग्रीन कलर का होता है। ये ब्लीच करता है, ब्लीचेज मॉइस्ट लिटमस पेपर, इसको ब्लीच कर देता है। ये टर्न्स स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लू। 12 गैस है PH3, रोटेन फिश स्मेल,
as well as it is a poisonous gas. Third is CO. Again it is colorless, odorless and poisonous gas. Poisonous nature of CO is due to, as we have studied previously in carbonate compound, is due to formation of a complex with hemoglobin of blood, which is oxygen carrier. When CO enters in our lungs, it combines with hemoglobin and oxygen carrying property of hemoglobin is stopped, and that's why death occurs. It is a neutral oxide, sparingly soluble in water, sparingly soluble in water. 14th gas is N2O. It is colorless gas, faint pungent smell. Faint pungent smell. That's why it is called laughing gas, because it produces laughter. Mysterious laughter is produced. Produces laughter. Mysterious laughter is produced by this gas. When it is a pungent, it is also poisonous in nature when exhaled in large amount. अगर ज़्यादा amount में ले लिया जाए N2O को, तो ये क्या होगा? Dangerous होगा. SO3, white fumes with acid solution. 16th point is SCN, poisonous gas, smelling of bitter almonds. 17th gas is O3, not stable, normal temperature at high temperature, stable at normal temperature at high temperature, converts into O2 by UV light, absorbed in turpentine oil. So these are the some gases and their characteristic, जिसका कि हम लोग यूज करेंगे सॉल्ट एनालिसिस में जब हम लोग आगे प्रॉब्लम्स वगैरह बनाएंगे. हमने अभी इस क्लास में आपको 3 चीज पढ़ाया है. सबसे पहला कलर, एंड देन आफ्टर सोलिबिलिटी, एंड देन आफ्टर कुछ गैसेस का हमने प्रॉपर्टीज बताया. इन सभी चीजों को हम लोगों ने मेटल अनमेटल में कहीं ना कहीं पढ़ा है. इस चैप्टर में इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. नेक्स्ट क्लास से हम लोग ड्राई टेस्ट ऑफ डिफरेंट केमिकल स्पेसिस का स्टडी करना शुरू करेंगे.